कस्बे की खामोशी। मिर्ज़ापुर कस्बे की गलियों में हमेशा की तरह रौनक थी, पर उस शाम सब कुछ बदल गया जब खबर फैली सोनम घर नहीं लौटी। सोनम 17 साल की होनहार लड़की पढ़ाई से लौट रही थी। उसकी मां दरवाजे पर इंतजार करती रही, पर बेटी कभी नहीं पहुंची। पिता रामलाल परेशान, मां बेसुध रो रही थी। मोहल्ले में बातें होने लगी, लड़की भाग गई होगी, शायद किसी लड़के से। लेकिन परिवार को अपनी बेटी पर यकीन था। पुलिस ने मामला हल्के में ले लिया, अरे मिल जाएगी, पर माँ बाप जानते थे कि कुछ गंभीर हुआ है। अगले दिन कस्बे में एक अजनबी आया, आरब मल्होत्रा, प्राइवेट डिटेक्टिव, लंबा कद, गहरी नजरें और हाथ में नोटबुक। उसकी पहचान थी सच को खोज निकालना। आरब ने पड़ोसियों और सहेलियों से पूछताछ शुरू की। सोनम की सबसे करीबी सहेली ने धीमी आवाज में कहा, दीदी, सोनम कहती थी कि कोई उसका पीछा करता है, वह डरती थी। आरब ने तुरंत निष्कर्ष निकाला, यह गुमशुदगी नहीं, यह किसी साजिश का नतीजा है। आरब ने सोनम के रोज के रास्ते की जांच की। उसने देखा बाजार के बाद एक पुरानी तंग गली पड़ती है, वहीं एक टूटा हुआ मकान था। दीवार पर ताजा जूतों के निशान और एक रिबन पड़ा मिला, वही रिबन जो सोनम अक्सर बालों में लगाती थी। उसने आसपास लोगों से पूछा तो एक दुकानदार ने बताया, हाँ साहब, मैंने उसे उस शाम देखा था, लेकिन उसके पीछे एक सफ़ेद वैन खड़ी थी। आरब ने नोटबुक में लिखा, सफ़ेद वैन, पुराना मकान, पीछा करने वाला शख्स। आरब ने मोहल्ले के हर आदमी की गतिविधियां देखी। रामलाल का पड़ोसी रमेश हमेशा घर देर से लौटता। एक ऑटो चालक इकराम उस दिन से गायब। और सबसे अहम, सोनम का ट्यूशन टीचर अजय को पूछने पर वह घबराया, बोला, मैं कुछ नहीं जानता। सोनम अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी आंखें साफ झूठ बोल रही थी। आरब ने पुलिस से कहा, मुझे उस सफ़ेद वैन का पता चाहिए। पुलिस ने आधा अधूरा जवाब दिया, कस्बे में 2-3 वैन है, पता कर लेंगे। आरब खुद मैदान में उतरा। घंटों घूमने के बाद उसे कस्बे के बाहरी हिस्से में एक वैन खड़ी मिली। वैन का पिछला दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर एक दुपट्टा पड़ा था सोनम का। रात को आरब अकेला उसी पुराने मकान में गया। टॉर्च जलाकर उसने हर कोना टटोला। अचानक उसे दीवार पर कुछ लिखा दिखा, मदद करो। यह सोनम की लिखावट थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, मतलब सोनम यहाँ थी, मगर अब कहाँ है? आरब ने सुरंगों को जोड़ा। सोनम का डरना, ट्यूशन टीचर अजय की घबराहट, सफ़ेद वैन और मकान की दीवार। उसका शक पुख्ता हुआ, अजय ही शामिल है। आरब ने अजय को पकड़कर सवाल किया, सच बोलो, सोनम कहाँ है? अजय पहले तो चुप रहा, फिर पसीना पसीना होकर बोला, मैंने उसे नहीं उठाया, मैंने बस वैन वाले को रास्ता दिखाया था। वो लोग बड़े लोग हैं, मैं डर गया। कौन लोग? आरब गरजा। अजय कांपते हुए बोला, शहर से आए 2 आदमी, उन्होंने कहा था लड़की चाहिए, मैंने मजबूरी में। आरब ने तुरंत पुलिस को खबर दी और उन दोनों आदमियों की तलाश शुरू की। आखिरकार कस्बे से बाहर नदी के किनारे एक गोदाम में वैन खड़ी मिली। आरब ने अकेले अंदर घुसकर देखा। सोनम कुर्सी से बंधी थी, मुंह पर कपड़ा, वो धीरे धीरे सिसक रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, बहुत अक्लमंद बन रहा है, यहीं खत्म कर देंगे तुझे। दोनों आदमी हथियार लिए खड़े थे। आरब ने झटपट एक डंडा उठाकर वार किया। अंधेरे में जोरदार मारपीट हुई। आखिरकार पुलिस भी पहुंच गई और दोनों आदमियों को पकड़ लिया गया। सोनम आजाद हुई, रोते हुए अपने माता पिता से लिपट गई। पूछताछ में पता चला कि ये लोग लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह से थे। अजय सिर्फ उनकी मदद कर रहा था। लालच और डर दोनों में कस्बा इस तत्व था। सब जानते थे अगर आरब ना होता तो सोनम कभी वापस ना आती। रामलाल ने आरब से कहा, हमारी बेटी को बचाकर आप भगवान बन गए। आरब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भगवान नहीं, बस सच का साथी। वो अपना नोटबुक बंद करता है और चुपचाप कस्बे से निकल जाता है। जैसे आया था वैसे ही कस्बे की गलियों में फिर चहल पहल लौट आई। लेकिन लोग आज भी कहते हैं उस रात एक परछाई आई थी जिसने गुमशुदा को बचा लिया। तो गाइस, अगर आप लोगों को सोनम की ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर कर दें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और स्टोरी लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर।